वेलकम बच्चों। मोशन इन प्लेन में हमने अभी तक जो देखा वो था हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये देखा। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो वहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, उसमें मैक्सिमम हाइट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि वहाँ पर उसका जो ट्रैजेक्टरी होती है यानी पाथ होता है, ठीक है, तो वो पैराबोलिक होती है, वो हमने देखा। उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो भी हमने देखा। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी तक जो पढ़े उसके ऊपर में एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ठीक है, सो बच्चों हमारे पास में ये न्यूमेरिकल है जो आपके टेक्स्ट बुक में। आप चलो देखो इसको क्या कहा उसने, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स आर गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको उन्होंने 3 पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर, देखो x1 है, x2 है, x3 है। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ t, एज अ फंक्शन ऑफ t भैया। ठीक है, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच, यानी तीनों पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको निकालना है इन SI यूनिट्स। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम हेडिंग डाल देंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल। क्या बोलेंगे हम, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल के लिए उन्होंने जो दिया वो चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर x1 क्या दिया हमको, तो x1 इज इक्वल टू ये है 5I प्लस 5J। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी चाहिए। सो वेलोसिटी तो हम उसको v1 नाम देंगे। तो v1 इज इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ले लेंगे हम x1 के लिए, यानी डेरिवेटिव लेंगे हम यहाँ पर किसका, 5I प्लस 5J। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कौन है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू टी है यानी टाइम है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी टी यानी टाइम नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और आपको मालूम है कांस्टेंट की कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब इसका मतलब v1 जो है यानी पार्टिकल, जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। सो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे, सो पार्टिकल यहाँ पे लिख देंगे हम फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल इज इन रेस्ट। ठीक है, वो क्या है, रेस्ट में। अब जिसकी वेलोसिटी जीरो है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात ही नहीं आएंगे क्योंकि वो वैसे भी रेस्ट में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे फॉर सेकंड पार्टिकल। तो सेकंड पार्टिकल के लिए जो हमारे पास में डिस्प्लेस पोजीशन वेक्टर है वो है x2। ठीक है, देखो क्या है, x2 इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, यहाँ पर है 5TI। ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर से 5TJ। ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। सो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x2। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे ये डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, तो ये 5TI प्लस यहाँ पर होगा 5TJ। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t नहीं था लेकिन यहाँ पर t है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास t है। अब इसमें से 5I को साइड में ले लेते हैं, तो t है तो dt/dt 1 होगा। वैसे भी t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। हम बोलते हैं ना हमारे पास में ds/dx। ठीक है, यानी x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और i को बाहर निकाला यानी 5I हो गया, और डेरिवेटिव किसका होगा, t का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t है तो आंसर 1 होगा। 1 इंटू 5y क्या होगा आपका, 5y। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ, ये होगा आपके पास में 5I प्लस, अब यहाँ पर भी ये t है, t को छोड़ो, 5j को बाहर निकाला, t का डेरिवेटिव 1 इंटू 5j क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखो, प्लस यहाँ पर क्या होगा 5j, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में वेलोसिटी है। अब उसका क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, ये नहीं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v2। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ डायरेक्ट। आपको मालूम है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास में जो होता है, ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट्स जो है उनके स्क्वायर की एडिशन रूट में, यानी यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बनेंगे हमारे पास 25 प्लस 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 50 को सॉल्व कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25 इंटू 2। सिंपली क्या बात करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये 2 होगा, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बराबर अच्छे से इसको क्या कर दो, पैक। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी हो जाएंगे। ठीक है, उसका ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन भी निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ
v2, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या है, tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या है, y कंपोनेंट, ठीक है, और x कंपोनेंट, ठीक है। यानी यहाँ पर होगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और इसीलिए अब थीटा को अगर आप अकेला करते हो तो क्या होगा, tan इनवर्स 1, और आपको मालूम है tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो वो है 45 डिग्री, ठीक है। यानी वो जो हमारे पास में V2 है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। सो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, V2 मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाएंगे, वो 45 का, ठीक है। ये ध्यान में रखो। ये हो गया हमारी वेलोसिटी। अब जब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। ऊपर के इसमें हमने एक्सेलरेशन निकाला नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो पार्टिकल रेस्ट में था, ठीक है। सो चलो यहाँ पर निकालते हैं एक्सेलरेशन a2, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो यहाँ पर जो v1 है तो v1 ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर लो आप ब्रैकेट में a1 भी क्या कर लो 0 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं a2, तो a2 देखना है हमको, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ v2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ चेक करो तो ये डेरिवेटिव है हमारे पास में, ठीक है। तो v2 देखो कहाँ है, v2 ये है हमारे पास 5i प्लस 5j, तो यहाँ पर लिखेंगे 5i प्लस 5j, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे t नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे पार्टिकल के लिए काम करते हैं। देखो तो तीसरा पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, 5ti प्लस 10t²j, ध्यान में रखना 5ti प्लस 10t²j, ठीक है। सो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे फॉर थर्ड पार्टिकल। तो थर्ड पार्टिकल के लिए देखो क्या है हमारे पास, x3 है, तो x3 इज इक्वल टू क्या है, 5ti प्लस 10t²j, ठीक है। ये आप एक बार इसको चेक कर लो, 5ti प्लस 10t²j, ठीक है। देखो 5ti प्लस 10t²j, ठीक है। अब चलो इसके लिए ना हम क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वेलोसिटी और ये निकालेंगे। सो v3 होगा हमारे पास में, तो डेरिवेटिव ऑफ x3, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x3 यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, ये 5ti प्लस 10t²j, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ से 5i बाहर गए, t का डेरिवेटिव 1, यानी आएगा आंसर 5i, ठीक है, प्लस ये 10 और j बाहर गए, और t² यानी x² का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास क्या होता है वो ट्वाइस x, ठीक है। सो उसी प्रकार हमारे पास में t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस t, और ये 10j, तो ये देगा आपको 20tj, ठीक है। क्या देगा, देखो बराबर, यहाँ से 5i बाहर गए, t का डेरिवेटिव 1, तो 5i, यहाँ पे 10j बाहर गया, t² का क्या होगा 2t और 10 ये 20t, ठीक है, और j लगेगा, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया क्या, वेलोसिटी होगी। अब इसका एक काम करो, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ v3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या फार्मूला हमारे पास में, रूट में जो फार्मूला है वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 5² और यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से काम करो, यहाँ पर 20t उसका स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप चेक करो, ये होगा 25 प्लस 400t², ये उसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो चलो यहाँ पर इसको मैं हटा देता, नीचे लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पर होगा v इज इक्वल टू, सिंपली सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली v3 होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे v2 हुआ तो यहाँ पे v3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा v2 चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा 25 प्लस आप 400t लिख सकते हैं, इतना मीटर पर सेकंड होगा, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ v3, फिर वही फार्मूला कौन सा, tan थीटा। अब tan थीटा निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इसको डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फार्मूला आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 20t/5, ठीक है।
अब यहाँ से थीटा निकाल दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4t लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे विथ कौन सी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, विथ द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, या फिर सिंपली लिखो विथ हॉरिजॉन्टल, जो भी एंगल बनेगा। अब उन्होंने टाइम हमको दिया नहीं है, ठीक, तो ऐसा लिख देंगे। और अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालते हम, ठीक है, देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। सो एक्सेलरेशन a3 इज इक्वल टू क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ v3, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो, तो ये डेरिवेटिव होगा v3 का, और v3 कहाँ है, तो v3 है ये 5i प्लस यहाँ पर होगा 20tj, ठीक है। सो देखो इसमें t नहीं है यानी ये 0 होगा, प्लस यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो 20j निकला, t का डेरिवेटिव 1 यानी सिंपली 20j होगा, ठीक है। यानी यहाँ हम लिख देंगे a3 इज इक्वल टू सिंपल लिखेंगे 20j। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब जो ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे 20j है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन होगा, x3 का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अलोंग दी y डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वो अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इसका अगर मान लीजिए कि क्या निकालना है कि जो क्या बोलेंगे उसको मैग्नीट्यूड, तो सिंपली आपके पास में एक कंपोनेंट है, रूट में v स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 होगा, फिर से स्क्वायर रूट क्या होगा 20, ठीक है। तो वो नहीं निकालना चलेगा, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। यानी यहाँ पर जो हमारे पास में एक्सेलरेशन होगा, देखो पहले दो में एक्सेलरेशन हुआ नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ हमारा, ठीक है, कितना हुआ 20j, और क्योंकि j कंपोनेंट है तो j किसके ऊपर रहता है, y के ऊपर, यानी अलोंग आप क्या बोलेंगे y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, इसमें हमको जो निकालना था वहाँ पे बराबर चेक करिए, ठीक है, क्या क्या निकालना था तो आप उसको बराबर देख लीजिए, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, अगर दिखता है तो अच्छी बात, नहीं तो जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर तो हमने क्लियर किया था धीरे धीरे वहाँ पे, ठीक है। सो बच्चों अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। यहाँ पर बच्चों उसका मैग्नीट्यूड आप बता ही दो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको ये होता कि यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, हम उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल के रख देंगे। अलोंग डायरेक्शन कौन सी हमारी y डायरेक्शन है, ये तो आपको मालूम है, या थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हमारे पास में मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या होगा 20 का स्क्वायर, और फाइनली जब आंसर आएगा तो वहाँ पर आंसर a3 जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन तो यहाँ पे लिखी हमने, ठीक है, अलोंग किसके ऊपर में, अलोंग दी y डायरेक्शन, ठीक है। सो ये बराबर आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे चेक करेंगे। अब जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास में चीज़ें हैं, ठीक, वो न्यूमेरिकल बोलो, थ्योरी बोलो, ये सब चीज़ें आप उसको बराबर समझिए, ठीक बच्चों। सब यहाँ पर रुक जाते हैं।